हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स एक अहम सेक्शन रहता है जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन। दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन या दवाई का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास कोरोना नील, स्पुतनिक वी, कोविड वी और कोविड किल। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज स्पुतनिक वी इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन अप्रूव्ड एंड डेवलप्ड इन रशिया। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि इसको बनाने वाला इंस्टीट्यूट का नाम है गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसको उसने बनाया जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके ताउन से, यानी उसकी कोऑर्डिनेशन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल यू डे इज ऑब्जर्व। आपको बताना इंटरनेशनल यू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 10 अगस्त, 16 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 18 अगस्त। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यू डे। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि इस साल यानी 2020 का जो इंटरनेशनल यू डे का जो थीम था वो था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये भी आप याद रखें कि थीम क्या था, वो था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहत इंदौरी पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। आपको बताना है राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन या इंतकाल हो गया, आपको बताना है उनका ताल्लुक इनमें से किसके साथ था। ऑप्शन है आपके पास पॉलिटिक्स, पोइट, क्रिकेट या फिर हॉकी। दोस्तों वैसे ये तो सभी को पता होगा। ट्राई करें आंसर देने की, राहत इंदौरी का ताल्लुक किसके साथ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज पोइट। Who addressed India at Summit मिशन 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय CII। आपको बताना है इस समिट में किसने खिताब किया या भाषण दिया। ऑप्शन है आपके पास स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की, किसने इस समिट में भाषण दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज नितिन गडकरी। दोस्तों याद रखेंगे नितिन गडकरी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज के यूनियन होम मिनिस्टर हैं। और इस समिट का जो मेन एम था या जो फोकस था वो था री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। विच कंट्री डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मॉन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर्स किल्ड बाय पाकिस्तान इन 1971। आपको बताना है कौन सा वो मुल्क है जो मॉन्यूमेंट बनाएगा इंडियन सोल्जर्स के लिए जो मारे गए थे पाकिस्तान के जरिए 1971 में। ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज बांग्लादेश। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि इसको अनाउंस करने वाले थे बांग्लादेश के मिनिस्टर जिनका नाम था मुजम्मिल हक और इन्होंने इसको अनाउंस किया था 7 अगस्त 2020 को। दोस्तों याद रखें ये मिनिस्टर हैं बांग्लादेश वॉर लिबरेशन के। विच स्टेट लॉन्चेड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना रिप्लेसिंग PMFBY टू कंपनसेट क्रॉप लॉस ऑफ फार्मर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। आपको बताना है ये स्कीम यानी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस रियासत ने लॉन्च की। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज गुजरात। दोस्तों याद रखें कि इस स्कीम को लॉन्च करने वाले गुजरात के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है विनय रूपानी और इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया 10 अगस्त 2020 को। ये याद रखें 10 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम
ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, आपको बताना है आवर ओनली होम का जो ऑथर है कौन है। ऑप्शन है आपके पास अरुंधति राय, दलाई लामा, विक्रम सेठ या फिर अनीता देसाई। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की, कौन है इसके ऑथर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ दलाई लामा। हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, आपको बताना है इस बुक को किसने लॉन्च किया। ऑप्शन है आपके पास प्रकाश जावड़ेकर, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या फिर रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए किसने इस बुक को लॉन्च किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ प्रकाश जावड़ेकर। इंडिया इंकड कॉन्ट्रैक्ट विथ होम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स, आपको बताना है इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया। ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स या फिर सिंगापुर। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। किसके साथ इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया 5 इको टूरिज्म जोन्स के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, आपको बताना है किसने ये लॉन्च किया। ऑप्शन है आपके पास होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों खुद से आंसर देने की ट्राई करें, किसने लॉन्च किया ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर। दोस्तों याद रखें कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त हैं निर्मला सीतारमन। विच स्टेट गेट्स अप्रूवल फ्रॉम सेंटर फॉर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹7,922.69 करोड़, आपको बताना किस रियासत के लिए ये अप्रूवल किया गया प्रोजेक्ट जिसकी कीमत इतनी है। तो ऑप्शन से आपके पास मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर हसन दाइब हु स्टेप्स डाउन बिलोंग टू विच कंट्री, आपको बताना है हसन दाइब किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन है आपके पास इजराइल, सीरिया, लेबनान या फिर ताइवान। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस, आपको बताना है इंडिया की पहली पॉकेट एंड्रॉयड POS यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च की। ऑप्शन है आपके पास फ़ोन पे, जीपे, पेपाल या फिर पेटीएम। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है, इसको लॉन्च करने वाली जो कंपनी है वो है पेटीएम। याद रखें दोस्तों इस लॉन्चिंग का जो मेन मकसद है वो है कि एम्पावर किया जाए या डिजिटलाइज किया जाए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए या फिर उनको एम्पावर किया जाए लार्ज नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक ऑब्टेन्ड RBI's इन प्रिंसिपल नोट टू सेट अप नॉन फाइनेंशियल सब्सिडी। ऑप्शन है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप अचीव्स 100 बिलियन यूनिट्स पावर जनरेशन मार्क, आपको बताना है किसने ये मार्क अचीव किया। ऑप्शन है आपके पास NTPC, NTPL, NDPL या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दें इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ NTPC।